बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रुला देने वाला वाक़या आपके सामने लेकर आया हूँ। एक मरतबा का जिक्र है कि एक बूढ़ा शख्स कुवैत की अदालत में दाखिल हुआ अपना एक मुकदमा लेकर। जज के सामने पेश हुआ और उसे बताया कि मैं एक मुकदमा लेकर आया हूँ। जज ने पूछा कि किसके खिलाफ मुकदमा है, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा लेकर आया हूं। जज और काजी हैरान हुआ और उससे पूछा कि मुकदमा क्या है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी इस्तिताअत के मुताबिक माहाना खर्चा लेना चाहता हूं, यह मुकदमा लेकर आया हूं। काजी ने कहा यह तो आप इसके अंदर बिल्कुल हक बजानब है। उसने उसके बेटे का पता वगैरह पूछकर उसको अदालत में तलब कर लिया। बेटा अदालत में आया और बाप की बात सुनी तो वो बेटा कहने लगा कि जज साहब ये तो खुद मालदार है, साहब इस्तिताअत है, इनको मुझसे खर्चा लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वालिद ने कहा कि मैं इससे खर्चा जरूर लूंगा, ख्वाह वो 1 दिनार ही क्यों ना हो। 1 दिनार ही अगर इसने मुझे खर्चा देना हो तो मैं इससे 1 दिनार खर्चा लूंगा। तो जज ने यह फैसला कर दिया कि ये बेटा इसको 1 दिनार माहाना खर्चा दिया करेगा। लेकिन बूढ़े ने यह शर्त लगाई कि ये जो मुझे 1 दिनार देगा तो एक मुकर्ररा तारीख पर अपने हाथों से बगैर किसी के वास्ते के ये खुद मेरे हाथों में आकर 1 दिनार मुझे दिया करेगा। काजी ने यह फैसला लिख दिया और इसके हक में यह फैसला कर दिया कि हर महीने की फलानी तारीख को इसका यह बेटा 1 दिनार लाकर इसके हाथ में रख दिया करेगा। मुकदमा खत्म हुआ, फैसला हो गया। जब ये अदालत से जाने लगे तो काजी ने इस बूढ़े इंसान को इशारा किया और उसको अपने पास बुला लिया और उसको कहा कि थोड़ी देर सब्र करें, रुक जाए। और फिर उससे ये सवाल किया कि आप बाजार तो खुद मालदार हैं, आपको खर्चे की जरूरत भी नहीं थी, फिर आपने इस पर खर्चा डाला और वो भी इतना कम जिसकी कोई हैसियत नहीं, तो ये आपने ऐसा क्यों किया। तो काजी की बात सुनकर वो बूढ़ा वालिद कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि ये मेरा बेटा है, मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और ये अपने कामों में इतना मसरूफ रहता है कि कई महीने गुजर जाते हैं, मैं इसका चेहरा तक नहीं देख सकता, बल्कि टेलीफोन पर भी ये मुझसे बात नहीं करता। तो मैंने ये मुकदमा इसलिए इसके खिलाफ किया है ताकि कम से कम 1 महीने में तो मैं इसका चेहरा देख सकूं। यह बात सुनकर काजी की आंखों में भी आंसू आ गए और अदालत में बाकी जो लोग थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। और काजी ने कहा कि अगर मुझे पहले इस बात का पता होता तो मैं आपके बेटे को सजा भी देता, कोड़े भी लगवाता। लेकिन उसका वालिद कहने लगा कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करते तो मेरे दिल को तकलीफ होती। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, यह है वालिद और यह है वालिद की अपने बेटे के साथ मोहब्बत। मेरे भाइयों और दोस्तों, सिर्फ ये वो कुवैती वालिद की ऐसी मोहब्बत अपने बेटे के साथ नहीं कि उसी के अंदर ये मोहब्बत थी, बल्कि दुनिया का हर वालिद, हर वालिदैन अपने बेटों से, अपने बच्चों से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं। अगर हम उनका ख्याल नहीं रख सकते, उनकी दीगर जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते, तो कम से कम सबसे आखिरी दर्जा यह है कि हम अपने वालिदैन के पास जाते तो रहे, कुछ देर उनके पास बैठते तो रहे, ताकि वो हमको देकर उनको खुशी हासिल हो सके। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर किसी इंसान से कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हैं जो अपनी औलाद से सच्ची बेलौस मोहब्बत करते हैं, जिनके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती कि वो इससे ये फायदा हासिल करेंगे, बगैर मफाद, कोई मफाद उनको नहीं होता। तो सिर्फ वालिदैन ही हैं ऐसी मोहब्बत करने वाले, बाकी बीवी, बच्चे, बहन, भाई, रिश्तेदार जितने भी हैं वो सब की जो मोहब्बत है वो एक मफाद के तहत होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की कदर करें और अगर ज्यादा उनका कुछ नहीं कर सकते तो उनके पास जाते रहें, उनके पास बैठते रहें, इससे भी उनको बहुत ज्यादा खुशी नसीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।